अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए अरवी गोश्त की इंतहाई मुनफरिद और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए जब मैंने ये रेसिपी बनाई है तो सब इसके दीवाने हो गए हैं और बार बार इसको बनाने की फरमाइश करते हैं। तो आपके साथ भी ये रेसिपी आज शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको अरवी दरकार होगी। हाफ़ के जी अरवी ले लीजिए और उसको छीलने के बाद इस तरह कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको अच्छी तरीके से वॉश करना है 2 से 3 बार पानी से, और उसके बाद थोड़ी देर इसको ड्राई होने देना है। और इसके बाद लेंगे हम एक कुकिंग पॉट और उसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें शामिल कर देंगे अरवी को। अरवी को ऑयल में डालकर फ्राई करने का मकसद इसका लेस ख़त्म करना है, क्योंकि अरवी में अपना लेस होता है और उस लेस को इस तरीके से फ्राई करके ख़त्म किया जा सकता है। ये लेस बिल्कुल भी आता हुआ अच्छा नहीं लगता सालन में, तो हमें इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। और इस को फ्राई करने में तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। जब ये फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो हमने अलग से एक बर्तन में निकालना है और ऑयल को यहीं पर हमने कुकिंग पॉट में रहने देना है। उसके बाद इसी ऑयल के अंदर हम डालेंगे मेथी दाना। तो आप मेथी दाने की क्वांटिटी देख सकते हैं कितनी है, बस इतना सा आपने डालना है और इसको गर्म होने देना है। ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगा, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा ज़ीरा। तो 1/4 खाने का चम्मच ज़ीरा है, ये डालेंगे। दोनों चीज़ों का भगाड़ लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को मैंने चॉप किया हुआ है, तो प्याज आपने चॉप ही इसमें शामिल करनी है। तो ग्रेट कर लीजिएगा प्याज को और ये इसके अंदर डाल दें। इसको डाल के हम फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो चेंज होने लग जाए। तो देखें इसका पानी जो है प्याज का ड्राई होने लग गया है। और अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। प्याज के साथ अच्छी तरह से इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो फ्राई हो रहा है प्याज के साथ। उसके बाद इसमें जाएंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस, तो जिसकी क्वांटिटी क्या है ये चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है देखें कुटी लाल मिर्च 1/4 खाने का चम्मच, रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच और धनिया पाउडर भी आधा खाने का चम्मच है। तो तमाम चीज़ें आपने इसी क्वांटिटी में शामिल करनी है और इनको डाल के मिक्स करेंगे। उसके बाद टमाटर लेंगे। तो यहाँ पर देखें 2 से 3 टमाटर हैं जिसकी स्किन को मैंने उतार दिया है। ये डाल के इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि अभी मसाले हमारे पकेंगे। मसाले कच्चे हैं और टमाटर भी अभी इसमें गलेंगे। तो बस पानी डाल के आपने इसको कवर करना है 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है, टमाटर भी अच्छी तरीके से मैश हो गए हैं और बिल्कुल हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है इस टाइम। तो अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। अगर गोश्त को पहले ही बॉईल करके रख लिया जाए तो खाना पकाना जो है बहुत आसान हो जाता है और बहुत टाइम नहीं लगता आपको। तो आपने नमक डालना है ओनली इसको बॉईल करते हुए गोश्त को, और बस इसको बॉईल करना है। और इसमें यखनी इसकी मौजूद है, ये मैंने एक दिन पहले बॉईल करके रखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा जमा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें अपना फ़ैट होता है जिसकी वजह से थोड़ा सा जम जाता है। ये फ्रीज़ हुआ हुआ नहीं है। तो यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे तो फ़ौरन ही ये इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगी इसकी चर्बी। तो थोड़ा सा फ़ैट जो है वो अच्छा लगता है सालन में, इससे फ्लेवर बढ़ता है सालन का। तो गोश्त के साथ फ़ैट का भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया करें। तो बस यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरीके से इसे भून लेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी यखनी मौजूद है। मैंने यखनी के साथ ही इसको रखा था। यखनी आपने ज़रूर रखनी है, इसी से ही फ्लेवर असल में आएगा इसमें। तो बस ये देखें हमने अच्छी तरह से भून लिया इसको। अब इसमें अरवी शामिल करेंगे जो कि पहले से फ्राई करके रखी हुई है। तो इसको भी डाल के मिक्स करेंगे और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, अभी तक आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और मेरी जो रेसिपीज़ हैं उनको भी ट्राई किया करें और मुझे बताया करें कैसी लग रही हैं आपको मेरी रेसिपीज़। तो गोश्त और अरवी जब अच्छी तरीके से भुन जाए तो उसके अंदर हमें दही शामिल करनी है। 2 चम्मच सिर्फ दही के शामिल करने हैं। अच्छी तरह से फेंट लें। फेंटने के बाद इसमें शामिल कर दें और इसको मिक्स कर लें और अच्छी तरीके से इसकी एक बार फिर से भुनाई करेंगे, क्योंकि दही जब हम डालते हैं तो वो अपना पानी छोड़ती है। और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर टमाटर और दही दोनों का इस्तेमाल करना है, इससे आपके सालन का जायका इंतहाई लाजवाब आने वाला है। और यकीन मानिए कि आप कोरमा कढ़ाई भूल जाएंगे इसके आगे, इतना मज़ेदार ये सालन बनता है। तो बस ये देखिए यहाँ पे भुन गया अच्छी तरीके से। तो अब इसके अंदर ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी शामिल किया जाएगा। अगर आपको ग्रेवी पसंद नहीं है तो आप इसमें पानी शामिल ना करें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें ग्रेवी के लिए।
और इसको भी अरवी जो है वो हाफ़ डन है, यानी आधी गली हुई है आधी कच्ची है, तो इसको भी हमें गलाना है, तो थोड़ा सा पानी तो इसमें डालना ही पड़ेगा। उसके बाद इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरवी बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल तैयार है। ये मैं आपको तोड़ के चेक कराती हूँ। ये देखें, ये अरवी है, अभी काफ़ी गर्म है ये देखिए हाथ लगाने से बिल्कुल पिस रही है, तो इसका मतलब है ये गल चुकी है। और बिना लेस के बहुत ही मज़ेदार सा अरवी गोश्त का ये सालन बनने वाला है आज। तो बस ये अरवी गल चुकी है, तो लास्ट में इसमें आपने डालना है गरम मसाला पाउडर। तो ये होममेड गरम मसाला है, ये डाल देंगे इसमें। ऊपर से आप डालेंगे हरी मिर्चें खुशबू के लिए। ये देखें, तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, इतना लजीज़ ये सालन है। जब आप खाएंगे ना तो इसको बार बार बनाएंगे। ऐसी आज का सालन हमने तैयार किया है। बस ये हमारा सालन बिल्कुल अब यहाँ पर तैयार हो गया है। 1 मिनट तक इसको पका लें मिर्चों के साथ, उसके बाद डिश आउट करते हैं। तो लीजिए, बहुत ही लजीज़ मज़ेदार सा अरवी गोश्त का सालन बनके तैयार हो गया है। जब आप इसे रखेंगे डाइनिंग टेबल पर तो सब लोग यही खाना पसंद करेंगे और आपसे बार बार इसको बनाने की फरमाइश भी करेंगे। इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।